हेलो बच्चों, अब हम हाई स्कूल कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर दूसरा बहुपद समझेंगे। अब इसमें क्या है बहुपद बहुपद क्या चीज़ है उसके बारे में समझते हैं। तो याद रखना, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है बहुपद कहलाता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बच्चों, पूर्ण संख्या या आप लिख सकते हो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है, बच्चे समझ लेते हैं कि ऋण का नहीं, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो बहुपद में प्रयुक्त चर हैं उनकी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x² + 5x, तो देखिए इसकी जो घात है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद हमारा कहलाएगा। अगर मैंने लिख दिया x³ + 3x + 6, तब भी ये बहुपद है। यह स्क्वायर कर लो और यहाँ 6x कर लो प्लस का 2, तो ये बहुपद है। अगर कहीं लिखा है 5x तो ये भी बहुपद है, कहीं लिखा है 5 तो ये भी बहुपद है। बहुपद कौन सा नहीं होता है? तो समझ लो बहुपद नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुपद नहीं होते हैं? अगर बहुपद में चर की घात भिन्नात्मक आए तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर की घात ऋणात्मक आए, तब भी बहुपद नहीं होगा। चर की घात कैसी हो? ऋणात्मक। मैं लिख देता हूँ, चर की घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। याद रखना, अगर चर की घात भिन्न के रूप में है, पूर्णांक के रूप में नहीं है, तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अगर चर की घात ऋणात्मक हो तब भी बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं लिखता हूँ x² + √x + 2। अब बेटा x² + √ का मतलब होता है 1/2 + 2, तो ये घात हो गई, ये भिन्न के रूप में हो गई, तो ये बहुपद नहीं है। अगर कहीं लिखा हो x² + 1/x² + 5 तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों? इसे लिख सकते हैं x² + x - 2 + 5, तो इसकी घात कैसी? अब बच्चों इसे मिटाते हैं। अब मैं ऊपर से बताता हूँ, अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर लो। मैं अलग हो गया, अब इसे मैं मिटाता हूँ। मिटाने के बाद मैं बताऊँगा। देखिए बच्चों, बहुपद पढ़ रहे थे हम। बहुपद कौन कौन से बहुपद होते हैं वो हमने समझे। 5x + 2 बहुपद हो गया, 3x + 9 बहुपद हो गया, 3x² + 5x + 9 बहुपद हो गया, 5x बहुपद हो गया, 5 बहुपद हो गया, 0 बहुपद हो गया। लेकिन कौन कौन से बहुपद होते हैं वो मैंने बताया है कि
ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की घात पूर्ण संख्या हो यानी धनात्मक पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है। तो बहुपद कौन कौन से नहीं होते, देखिए इस पे घात 1 है, ये भी धनात्मक है, इस पे घात 1 है धनात्मक, इस पे 2 है, इस पे धनात्मक है, इस पे घात 1 है धनात्मक है। चर है ना चर, तो इसकी घात ऐसे लिख सकते हैं, तो इसकी घात 0 हो गई। अब 0 शून्य भी बहुपद होता है लेकिन शून्य की घात जो वो अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, इतनी चीज समझो। अब दूसरे पॉइंट मैंने नीचे बताया था कि यदि बहुपद की घात कैसी हो, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में या भिन्नात्मक है, भिन्न के रूप में है, रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना, यदि भिन्न के रूप में है घात, यदि घात भिन्न के रूप में है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है यदि ऋणोत्तर घात है, कैसी है, ऋणात्मक घात, घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक, तब भी बहुपद नहीं होगा। घात ऋणात्मक है तब भी बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया 3x² प्लस अंडर रूट x प्लस का 2 तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अंडर रूट यानी कि 3x² प्लस x इसका मतलब होता है 1/2, तो पावर कैसी हो गई, भिन्नात्मक हो गई, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अगर कहीं लिखा है x² प्लस 1/x प्लस 5 ऐसे लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, x² प्लस x की पावर -1 प्लस 5, तो इसकी घात जो है वो ऋणात्मक हो गई, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों आप समझे कि बहुपद कौन सा होता है कौन सा बहुपद नहीं होता है। तो याद रखना मुख्य रूप से कि जो बहुपद है उसकी घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक या पूर्ण संख्या, 0 भी, धनात्मक पूर्णांक उसके साथ में 0 भी, तो ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि घात कैसी होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब मैंने ये बहुपद बताए, अब ये बताए थे कि बहुपद कौन कौन से नहीं होते हैं। अब पढ़ेंगे हम बहुपदों के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। हाँ एक चीज़ और समझ लो, इसमें जो बहुपद का व्यापक रूप होता है बेटा, बहुपद का व्यापक रूप, तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उसे इससे डिनोट करते हैं, जैसे p(x) मान लिया, तो a0 प्लस a1x प्लस a1x² प्लस, सॉरी यहाँ a2 होगा, a2 a3x3 प्लस डॉट 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 an(x) की पावर n। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कोई भी तो वो बहुपद कहलाएगा। बच्चों इसमें आपको ध्यान देने हैं कि ये इसके अचर पद कहलाते हैं। ये क्या है, अचर पद है, ये अचर पद होते हैं, ये अचर पद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर प्रयुक्त चर में किसी की घात ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। और यदि आपको ऐसे मिल जाए कहीं लिखा हुआ कि x² प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 2 तो ये बहुपद होगा, क्योंकि अगर चर पे चढ़ा हुआ है, अचर पे चढ़ा हुआ है अंडर रूट, तो उसका मतलब बहुपद से कुछ नहीं है, ये बहुपद आपका होगा। बहुपद इस फॉर्म में होगा। इस प्रकार इस व्यापक सूत्र को देखते हुए हम बहुपदों को 2 प्रकार में बांटते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला बहुपद होता है पदों के आधार पर। पहले डाल लेता हूँ बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है बच्चों, 2 प्रकार का। नंबर 1 यहाँ डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे हम घातों पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो समझ लो पदों के आधार पर क्या होता है। फिर दूसरा होता है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर पदों के आधार पर बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया 0 तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। अगर मैंने लिख दिया जैसे 5 कोई अंक लिख दिया, 3 4 5 6 7 कोई भी डिजिट लिख दिया अंक, तो इसे कहते हैं अचर बहुपद,
अचर बहुपद। अचर बहुपद अगर मैंने लिख दिया 3x तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा, एक पदी बहुपद, इसमें एक पद है। अगर मैंने लिख दिया 3x + 5 तो ये कहलाएगा द्विपदी, द्विपदी बहुपद। अगर मैंने इसे लिख लिया 3x² + 5x + 3 ऐसे लिख दिया तो ये कहलाएगा त्रिपदीय, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब इस प्रकार से शून्य बहुपद, अचर बहुपद, एक पदीय बहुपद और दो पदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद। अब घातों के आधार पर देखते हैं। तो पहला इसमें लिखेंगे घातों के आधार पर होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि प्रयुक्त चर में चर की घात केवल एक होना चाहिए, जैसे 3x + 5 तो ये रैखिक बहुपद हो गया। अगर मैंने लिख दिया 5x + 2 तो ये भी रैखिक बहुपद हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x² + 5x + 2 तो ये ऐसे कहलाता है द्विघात बहुपद। अब तीसरा पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब बच्चों त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद में केवल 3 घातें होती हैं, मतलब अगर 3 + 4x + 4x² + 9x + 3 ये आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब बच्चों इसमें ध्यान दो, ये बहुपदों के प्रकार हमने बताए कि पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। अब एक चीज़ समझ लें, बहुपद की घात कैसे प्राप्त करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मैं अलग हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए। अब इसके लिए मैं मिटाता हूं। अब बच्चों समझते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? जैसे अगर मैंने कोई व्यंजक लिख दिया 3x² + 5x + 2 तो इसकी अधिकतम घात, व्यंजक की, किसी भी व्यंजक की अधिकतम घात उसकी घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी, इसकी घात होगी 2। अगर मैं लिख दूँ 3x³ + 9x² + 3x + 2 तो इसकी घात होगी कितनी? 3। तो बच्चों आप घात भी बहुपद की समझ गए। किसी भी व्यंजक की अधिकतम घात उसकी बहुपद की घात कहलाती है। अब बच्चों इसके बाद हम समझेंगे कि अगर घात समझ गए, अगर आपसे पूछे कोई अचर पद है, जैसे मान के चलो 5 दे दिया उसने, तो कह रहा है बहुपद 5 यानी अचर पद बहुपद की घात बताइए। तो याद रखना हमेशा जितने भी अचर पद हैं उनकी घात 0 होगी। क्या होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि 5 को ऐसे लिख सकते हैं और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो अगर 5 × 1 करेंगे तो 5 ही आएगा बस। तो याद रखना अचर पद जितने भी हैं 1 2 3 4 5 सभी की घात क्या होगी? 0 होगी, जितने भी डिजिट अचर पद हैं। अब अगर बच्चों तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि 0 की घात कितनी होती, तो याद रखना 0 की घात परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट होती है 0 की घात। अब हमारे इसमें हमने आपको प्रकार भी बताए थे कि प्रकार जो है घातों के आधार पर क्या होता है बहुपद, और पदों के आधार पर बहुपद क्या होता है। अब बच्चों इसी को देखते हुए हमने बहुपद का बेसिक समझा, और समझने के बाद में हम अब प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। 2.1 के क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 2.1 करते हैं। इसमें लिखा है किसी बहुपद p(x) के लिए y = p(x) का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। याद रखना बच्चों, शून्यकों की संख्या
ज्ञात करने के लिए जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में जो लाइन जा रही है, ये लाइन यदि एक्स अक्ष को नहीं काटेगी, कहीं भी नहीं काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। तो इस वाले फर्स्ट चित्र में होगा, फर्स्ट चित्र का आंसर लिख रहा हूँ, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0। वैसे ही आपका आंसर हो गया। दूसरे वाले आकृति में देखते हैं, एक्स अक्ष को एक जगह काट रहा है, इस वाले पॉइंट पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 2, 1। इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं, इस ग्राफ में, इस वाले चित्र में ये ग्राफ जाता है, तो 1 कट मार रहा है यहाँ, 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका, और ये भी आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं इसका चौथा चित्र। बच्चों अब चौथा चित्र है, इसमें पूछ रहा है, तो देखिए ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है? 1 और 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। ये आपका आंसर। अब बच्चों इसमें 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो यहाँ हो जाएगी शून्यकों की संख्या बराबर 4। ये आपका आंसर। और बच्चों इस वाले चित्र में देखते हैं, 1, 2, 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4। इस प्रकार से बच्चों आपकी एक्सरसाइज समाप्त हुई। अब इसके अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी, और इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं पूरा चैप्टर यूट्यूब पे डाल दिया है, इसराइल सर मैथ 786। इस चैनल पे आप देखिए, पूरा चैप्टर मिलेगा फर्स्ट, उसमें करीब 14 वीडियो हैं, और प्रत्येक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन कराया है। और इस वाली किताब से पढ़ाता हूँ, ये किताब सरकारी किताब है, एनसीईआरटी की किताब है। इस एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन आपको इस चैनल पे इसराइल सर मैथ 786 पर मिलेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 63 96 31 95 97। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, और नहीं तो कमेंट्स करिए, उसका मैं उत्तर दूंगा। और मेरा नंबर ये है, इसराइल सर मैथ्स 786। इसको पढ़िए और एंजॉय करिए, और लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।